नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एक 5 वोल्ट की या 15 वोल्ट की एक पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, डीसी टू डीसी पावर सप्लाई। ओके, सो चलिए लेट डिज़ाइन करते हैं। तो हमको एक 15 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, वो भी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेटेड 15 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। वाई रेगुलेटेड? रेगुलेटेड मीन्स कि अगर मैंने इनपुट को चेंज भी कर दिया, मीन्स अगर मेरी कोई 15 वोल्ट की पावर सप्लाई है और उसका इनपुट जो डीसी जो मैं दे रहा हूँ वो वाइड रेंज में रहेगा। मीन्स उसका इनपुट हो सकता है 16 वोल्ट से लेकर के 32 वोल्ट भी जाएगा, तो भी मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट रहेगा। 15 वोल्ट तो 15 वोल्ट तो 15 वोल्ट, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए रेगुलेटेड मीन्स अगर मैंने इनपुट को वेरी भी किया तो मेरा आउटपुट चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक लिमिट है। मीन्स यू कैन नॉट गिव द इनपुट लोअर देन आउटपुट। अगर आउटपुट से लो देंगे तो आप वो हमको मिलेगा नहीं, बिकॉज इटसेल्फ वो सोर्स तो कुछ है नहीं उसके अंदर कि वो उसको जनरेट कर देगा। ठीक है, सो एक ज़्यादा आपने आपका इनपुट ज़्यादा भी कर दिया तो भी आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इस वर्ड को यूज़ किया हुआ है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो चलिए इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए। सी, इस पावर सप्लाई को बनाने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट वन ट्रांसफार्मर 230 by 12 volt AC। 12 वोल्ट टू समटाइम इफ यू गोइंग टू मार्केट, वो 12 वोल्ट का मांगेंगे तो 12 वोल्ट आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज आता है। वो क्यों? क्योंकि अगर वो लोड होगा तो आउटपुट वोल्टेज डिप नहीं होना चाहिए। सो दिस बिकम 12 वोल्ट, बट ये मिलेगा आपको 13 वोल्ट के, अप्रॉक्सीमेटली 13 वोल्ट के आसपास। 13 वोल्ट टू 14 वोल्ट ऐसा रेंज में रहता है। ठीक है, सो ये हमको एक ट्रांसफार्मर चाहिए। देन दूसरा हो जाएगा डायोड। ओके, डायोड में यू कैन चूज 1N4004 और 1N4007। ठीक है, इसमें से कोई भी डायोड चूज करते हैं। ये डायोड जो होता है 1 एम्पियर के लिए रेटेड होता है। 1 एम्पियर 1000 वोल्ट, दिस वन, एंड दिस इज 400 वोल्ट, दिस इज 400 वोल्ट, this is 400 volt, this is 1000 volt। 0 to 7 is approximately 1000 volt। okay, तो डायोड हो गया। then third is कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। सो ये कितना चाहिए हमको, 1000 माइक्रोफैराडे, अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 50 वोल्ट DC। okay, this is electrolytic। electrolytic। then fourth is sub PF capacitor, means tantalum capacitor। approximately value is 100 nanofarad, or you can say 0.1 microfarad। okay, then fifth is the main important IC is LM7815। ठीक है, ये IC हमको चाहिए। this IC we require to design this 15 volt DC regulated power supply, and also you can take 6 1
one more capacitor approximately 10 microfarad, same 50 volt, or you can choose this one as a 16 volt also, 16 to में वॉट एवर ऑपरेटिंग वोल्टेज दिए उससे हमको ज़्यादा चूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई डिज़ाइन करने का एक रिक्वायरमेंट। दिस इज़ द कंपोनेंट्स, ओके। सो हम चलिए इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक जो ट्रांसफार्मर की बात की हमने वो ट्रांसफार्मर ले लेंगे। सो ट्रांसफार्मर को मैं कैसे बनाऊँगा, दिस इज़ माई ट्रांसफार्मर प्राइमरी, जहाँ पे मैं दूंगा आपको 230 वोल्ट और 240 वोल्ट AC। देन दिस इज माय कोर, देन दिस इज द आउटपुट, ओके। सो दिस आउटपुट इज 12 वोल्ट AC, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो दिया है सेम मेरे को उसका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। सो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सो दिस ट्रांसफार्मर इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, TRF मीन्स ट्रांसफार्मर, ओके। सो ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अभी हम ये डायोड से लेकर के इसको AC से हम DC में बनाएंगे, तो वो काम करेगा डायोड। ये डायोड हमको चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर के लिए मिनिमम 4 क्वांटिटी। सो दिस रिक्वायर्ड 4 नंबर, ओके। सो चलिए हम डायोड को लगाएंगे। डायोड को देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे एक डायोड को ऐसे लगाइए, दिस इज माय डायोड, देन अनदर डायोड, ठीक है, दिस इज, देन वन मोर डायोड, देन वन मोर डायोड। सो दिस इज बिकम ब्रिज, ओके, दिस इज एन ब्रिज। सो इसमें AC पोर्शन कौन सा हो जाएगा, 1 टर्मिनल दिस वन, 1 टर्मिनल दिस वन। सो आई विल कनेक्ट one here and second one is here. So I am getting here DC। अभी ये DC कितना होगा हमको, सी ये मैंने बताया था आपको, जो भी हम सप्लाई बना रहे हैं उससे हमको DC ज़्यादा चाहिए, कम दिया तो नहीं होगा। सी अगर मेरे को 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से मेरे को 25 वोल्ट बनाना है, DC चाहिए, तो क्या बना सकता हूँ, नहीं। सी बना सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन हम वो अभी इस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे हमको जो सोर्स दिया हुआ है उस सोर्स जो भी हमको आउटपुट चाहिए उससे हमारा इनपुट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमको 12 वोल्ट मिल रहा था, तो यहाँ पे हमको ये DC हो गया, तो DC कितना हो जाएगा, ये जो बस बार है यहाँ पे कितना DC होगा वो हम देखते हैं, बनाते हैं। पहले हम सर्किट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया DC लाइन, ये हो गया DC, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ओके। बट दिस DC इज द अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड मीन्स here AC is like this, okay, but at this point my AC is my DC is, this cycle become top, so this and this, okay. So this is my DC, so this I am getting as a DC. Now third is I have to put filter, okay, filter. So I will choose one this capacitor, okay. So this capacitor, this terminal is positive, this terminal is a negative. So this capacitor I will put 1000 microfarad. This is the filter capacitor. Then after that, after putting filter, what is the output? Output become, this portion become like first charging, then it is holding. So like this it become, but it is not a fully regulated. If you put the load, some small ripple will come, okay. Just showing purpose I am showing like this only. So this is the capacitor. Then I will put this tantalum capacitor, 1 tantalum also. So in same parallel I will put 1 tantalum. So I will show from this marker, otherwise confusion will happen. So this is the tantalum. So tantalum I will connect
like this. Okay, so this capacitor is 100 nanofarad, this capacitor. Okay, then now after that I will put this LM7815 IC. सो ये IC को हम कैसे पहचानेंगे, इसका कौन सा टर्मिनल क्या है, एक्चुअली दिखने में ये IC कैसी होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ. मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, मैं यहाँ साइड में दिखाता हूँ आपको. ये IC कैसी दिखेगी हमको, ये IC जो होगी वो 3 टर्मिनल होता है, इसमें ऐसे रहेगी, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल और यहाँ पे एक होल रहता है. ठीक है, सो यहाँ टॉप से आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा 7815. ठीक है, तो 7815 अगर सामने से आप देख रहे हो, मेटल का पोर्शन बैक साइड में है, तो दिस इज द पिन नंबर 1, दिस इज द पिन नंबर 3, दिस इज पिन नंबर 2. सो 2 इज द ग्राउंड, GND ग्राउंड, GND ग्राउंड. 3rd इज द आउटपुट, 1 इज द इनपुट. सी मेटल पोर्शन बैक साइड में होना चाहिए, प्लास्टिक पोर्शन फ्रंट में होना चाहिए, अगर सामने से हमको ऐसे दिखाई दे रहा है तो सेम हम IC को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. कैसे लगाएंगे, यहाँ पे IC लगा देंगे. सो IC का 1 टर्मिनल, 2nd टर्मिनल, 3rd टर्मिनल. सो ये IC ऐसे आ जाएगी. ये हो गया 7815. ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट टर्मिनल को इनपुट से कनेक्ट कर देंगे. जो भी हमारा जो DC आ रहा है, इस DC को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया. सेंटर वाले पिन को ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे और 3rd पिन इज माई आउटपुट पिन. सो हम इसको क्या करेंगे, दिस इज माई आउटपुट, फाइनल आउटपुट. बट उसके पहले यहाँ पे एक और हम 100 नैनोफैराडे का कैपेसिटर लगा देंगे, 100 नैनोफैराडे. ओके, देन वन मोर कैपेसिटर की बात की थी हमने, 10 माइक्रोफैराडे, वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे, 10 माइक्रोफैराडे. ओके, सो इस तरह से ये हमारी पावर सप्लाई कंप्लीट होती है. तो हमको यहाँ पे मिलेगा 15 वोल्ट DC. दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, दिस टर्मिनल इज नेगेटिव. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इनपुट अगर 200, क्योंकि घर में जो सप्लाई होती है वो चेंज होती रहती है, कभी 230 आया, 220 आया, 240 आया, तो क्या होगा, आउटपुट भी चेंज होगा. आउटपुट चेंज होगा तो इनपुट, सॉरी, ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट चेंज होगा. ये 12 से हो सकता है, वो भी 13 हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए, या थोड़ा सा स्मॉल कम भी हो सकता है. तो हमको क्या चूज़ करना है, हमको क्या करना है, आफ्टर दैट क्या होगा कि जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा, मेरा आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए. आई वांट कांस्टेंट 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट मेरे को आना चाहिए. तो इसीलिए ये IC हमने यूज़ किया हुआ है. अभी देखिए बात करते हैं कैसे यहाँ पे 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आता है, वो देखते हैं. यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर के पास में यहाँ पे हमको 12 वोल्ट AC आ रहा है. सो आफ्टर रेक्टिफिकेशन हमको कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पे आएगा हमको, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये टॉप वाला पोर्शन, पीक वोल्टेज कितना आएगा, ये पीक वोल्टेज. तो पीक वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे पीक वोल्टेज हो जाएगा, जो भी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो आ रहा है, उसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. √2 मीन्स √2 मल्टीप्लाई बाई 12 वोल्ट. सो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाई 1.4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 12, 48, 4, 12, 4, 16, अप्रॉक्सीमेटली 16.8 VDC. सो इनपुट कितना हो गया, यहाँ पे इनपुट कितना हो गया, 16.8 VDC. इस पॉइंट पे जो इनपुट हुआ, और आउटपुट हमको कितना मिलेगा, 15 वोल्ट. मैंने बोला ना कि हमको हमेशा आउटपुट से इनपुट ज़्यादा रखना है. वो 16 भी हो सकता है, 20 भी तक जा सकता है. ठीक है, वो IC का डेटा शीट देखेंगे तो कितना इसको हम मैक्सिमम इनपुट दे सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 वोल्ट मिनिमम मैक्सिमम दे ही सकते हैं उसको. 30 या 40 तक जाता होगा, बट इसको हम 30 वोल्ट भी दे सकते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से हमको ये चूज़ करना है. तो मिनिमम वैल्यू हमारी इतने चूज होगी, तब हमको ये हमें कांस्टेंट क्या देगा, कांस्टेंट 15 वोल्ट देगा. ये भी क्या है, 15 वोल्ट नहीं आएगा, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 14.8
अप्रॉक्सीमेटली 14.8 14.9 ऐसा कुछ वोल्टेज आएगा। वो आपको देखना पड़ेगा कैसा आप आईसी चूज़ कर रहे हैं, कितना अच्छा रेगुलेटर आईसी चूज़ कर रहे हैं उस पर, बिकॉज इसका भी पार्ट आता है। इसके बाद में जो 785 के आगे कुछ नॉमेनक्लेचर लिखे होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। आप डेटा शीट चूज़ करके आप चूज़ कर सकते हो आपको कितना अच्छा रेगुलेशन चाहिए, तो उस आईसी को हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसा खरीद करके उसको लगा सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट डिज़ाइन ऑफ द 15 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई। सो मुझे आशा है आप लोग ये पावर सप्लाई बना सकते हैं। अगर किसी को 5 वोल्ट बनाना है तो जस्ट सिंपली चेंज दिस आईसी टू LM7805, ओके, एंड you have to reduce this transformer voltage. You can choose 6 volt transformer VAC, ठीक है। सो इसको चूज़ करके हम उसको बनाएंगे, बिकॉज ये देखना पड़ेगा ज़्यादा अगर हमने दिया तो आईसी के ख़राब होने के चांसेस है। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हटाने के लिए जस्ट पुट स्मॉल रेजिस्टेंस हेयर, ओके, इफ रिक्वायर्ड। सो इस तरह से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको ऐसे ही नए नए वीडियो बना करके समझाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।